अस्सलाम वालेकुम। हाज़िर हम अपने नए वीडियो के साथ। तो आज हम पढ़ेंगे ग्रुप 3A और ग्रुप 4A की प्रॉपर्टीज़। इससे पहले हमने ग्रुप 1A और ग्रुप 2A की प्रॉपर्टीज़ का मुताला किया था। तो आए चलते हैं ग्रुप 3A और ग्रुप 4A की जानिब। तो ग्रुप 3A, इससे पहले ग्रुप 1A जिसका नाम आपके पास आपने उसे देखा भी था, लिथियम फैमिली उसका नाम था। इसके अलावा उसको अल्कली मेटल्स भी कहा जाता था। ठीक है। ग्रुप 2A को हमने अल्कलाइन अर्थ मेटल के नाम से भी जानते हैं, और इसके अलावा ग्रुप 2A की फैमिली का नाम है बेरिलियम फैमिली। इसी तरीके से मौजूद हमारा ग्रुप 3A, तो इस फैमिली का नाम है बोरॉन फैमिली। ठीक है ना। तो ग्रुप 3 के जो एलिमेंट जो शुरू होते हैं वो कहाँ से शुरू होते हैं? बोरॉन से शुरू होते हैं। तो ग्रुप 3A का जो पहला एलिमेंट है वो बोरॉन है। तो इस वजह से इसे क्या कहा जाता है? बोरॉन फैमिली कहा जाता है। ठीक है ना। बोरॉन का सिंबल क्या है आप जानते ही होंगे, B है, और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है आपके पास? 5 होता है। ओके, क्लियर है। तो इस ग्रुप में बोरॉन फैमिली में यानी ग्रुप 3A में, ग्रुप 3A कौन से ब्लॉक में पाया जाता है? P ब्लॉक में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? P ब्लॉक में। ओके। तो ग्रुप 3A में जो एलिमेंट्स इंक्लूड है उनका नाम देख लेते हैं। ठीक है ना। तो ग्रुप 3A में जो एलिमेंट्स इंक्लूड है, सबसे पहला जो एलिमेंट है वो बोरॉन है। ठीक है। उसके नीचे जो मौजूद है एल्यूमिनियम, जिसका सिंबल Al आपके पास। इन दोनों का नाम आपने छोटी क्लासों में बहुत सुना होगा, बोरॉन और एल्यूमिनियम। ठीक है। अब जो एलिमेंट्स आएंगे इनका नाम हो सकता है आपने नहीं सुना हो। तो उसके बाद जो एलिमेंट आता है एल्यूमिनियम की जो गैलियम। ठीक है। उसके बाद जो आएगा वो इंडियम, जिसका सिंबल In, एंड थैलियम, जिसका सिंबल है Ti। ठीक है। इस ग्रुप को भी याद रखने के हमारे पास तरीके मौजूद, जैसे कि ग्रुप 1A में आपको बताया कि उसको किस तरीके से याद रखना है। इसी तरीके से ग्रुप 3A को भी आप आराम से याद कर सकते हैं। ठीक है। जैसे कि बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम है। तो इसका जो हमारा शॉर्ट तरीका वो ये है, B से आप याद रख लें, B से भाई। ठीक है। अली, भाई अली। G से आप इस्तेमाल करिए गए, भाई अली गए। In, इंडिया, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? TH। एक कंट्री शुरू होता है क्या? थाईलैंड, थाईलैंड। तो भाई अली गए इंडिया, थाईलैंड। भाई अली गए इंडिया, थाईलैंड। भाई साहब को याद रखना है बोरॉन, अली से याद रखना है एल्यूमिनियम, गए से गैलियम, इंडिया से यानी इंडियम, और थाईलैंड से यानी आपको थैलियम। इस तरीके से आप इसके एलिमेंट्स को याद कर सकते हैं। ओके। तो इस ग्रुप में 5 एलिमेंट जो हमारे मौजूद हैं इनको हमने जान लिया है कि ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं। ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप 3A के एलिमेंट्स हैं। तो ग्रुप 3A के आखिरी शेल में, ग्रुप 3A के जितने भी एटम्स है, एलिमेंट्स है, उनके आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। तो देयर वैलेंस शेल कंटेन 3 इलेक्ट्रॉन। ये एक नॉर्मल सी बात है। ग्रुप 1A में भी इसको हमने देखा है, ग्रुप 2A में भी देखा है, और ग्रुप 3A में भी ये उसी तरीके से मौजूद है। ठीक है। तो इसीलिए ग्रुप 4A में भी 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे उसके वैलेंस शेल में। तो इन तमाम के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे? 3 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। ओके। ऑन रिएक्शन दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है ना। जब ये रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? इस तीनों इलेक्ट्रॉन को लूज करेंगे एंड फॉर्म ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन। ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन को लूज करने के बाद, 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद ये एक आयन बन जाएगा, और उसके बाद +3 चार्ज आ जाएगा। ठीक है ना। एक्सेप्ट बोरॉन। ठीक है ना। बोरॉन के साथ ऐसा नहीं होगा। ठीक है ना। बोरॉन जो है ये दोनों प्रॉपर्टीज़ रखता है। बोरॉन क्या है? मेटालॉइड है। मेटल्स का नाम आपने सुना होगा। मेटल्स क्या होते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, उससे हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं। नॉन मेटल्स क्या होते हैं? जो हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते। अब उसी के दरमियान की एक चीज़ है डुअल कैरेक्टर, जिसमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ दोनों एग्जिस्ट कर सकती हैं। तो उससे मेटालॉइड कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालॉइड, जिसमें मेटल्स और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ दोनों हो सकती हैं। तो बोरॉन हमारे पास क्या है? मेटालॉइड है। ठीक है ना। तो जो मेटल्स होते हैं वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं और बॉन्ड बनाते हैं। जैसे ग्रुप 1A 2A उनमें मेटल्स पाए जाते हैं, वो लोग इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, वो तमाम एलिमेंट्स, और बॉन्ड बनाते हैं। अब ग्रुप 3A में ये हिसाब है कि बोरॉन जो है ये मेटालॉइड है। ठीक है ना। ये इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करता। तो ऑन रिएक्शन दे लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉर्म ट्राईवैलेंट पॉजिटिव आयन एक्सेप्ट बोरॉन, एक्सेप्ट बोरॉन। ठीक है। इसके अलावा देखेंगे बोरॉन इज अ मेटालॉइड।
ठीक है, इसका आपको इसके बारे में बता दिया कि मेटालॉइड है, सम टाइम मेटेलिक कैरेक्टर, सम टाइम नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। तो बोरॉन इज अ मेटालॉइड, इट शोज सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अच्छा ओके, ये बात तो क्लियर हो गई। अब आए ज़रा एक ट्रेंड देखते हैं कि इस ग्रुप में ट्रेंड क्या चल रहा है। ठीक है ना, मेटेलिक कैरेक्टर का ट्रेंड क्या चल रहा है, नीचे आने में मेटेलिक कैरेक्टर में इजाफा होता है या नीचे आने में मेटेलिक कैरेक्टर में कमी होती है। आज इसको देखते हैं। ऊपर जो है बोरॉन क्या है, मेटालॉइड्स है, क्या है, मेटालॉइड। तो इधर देखिए डाउन द ग्रुप नीचे आते हुए मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस। तो जैसे जैसे नीचे आएंगे ग्रुप 3 में मेटेलिक कैरेक्टर में इजाफा होता जाएगा। ठीक है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटमिक वॉल्यूम, एटम का वॉल्यूम बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा होता जा रहा है। नंबर ऑफ शेल्स में इजाफा हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो न्यूक्लियस से और दूर दूर जा रहे हैं। तो न्यूक्लियस की जो है फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो कम पड़ती जाती है, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज इन एटमिक वॉल्यूम। तो बोरॉन ऊपर गए तो इसका एटमिक वॉल्यूम कम होता है, तो ये मेटालॉइड है। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास क्या होता है, ग्रुप 3A हमारे पास ख़त्म हो जाता है। ओके, तो ग्रुप 3A यानी ग्रुप 1A का हमने पढ़ा। ग्रुप 1A की वैलेंसी क्या होती है, आपके पास +1 होती है। ठीक है ना, वैलेंसी क्या होता है कि किसी एक एटम की इलेक्ट्रॉन शेयर करने, लॉस करने या गेन करने की सलाहियत को हम क्या कहते हैं, वैलेंसी, जिसको हमने चैप्टर 1 में भी पढ़ा था। ठीक है ना, अभी वैलेंसी का जो डिस्कशन है हमारे पास ग्रुप 4A में आएगा। फिर उसके बाद हम तमाम जो ग्रुप 1A, 2A, 3 और 4A की वैलेंसी को भी देखेंगे। तो सबसे पहले ग्रुप 4A को पढ़ते हैं। ग्रुप 4A को कार्बन फैमिली भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका पहला एलिमेंट आपके पास कार्बन है, इस वजह से कार्बन फैमिली कहा जाता है। ये बात तो नॉर्मल हो गई, आपके पास ग्रुप 4 है। अच्छा, देयर वैलेंस शेल कंटेन 4 इलेक्ट्रॉन, ये भी एक आम सी बात है, क्योंकि ग्रुप 4 है तो इसके आखिरी शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन होंगे। इसकी सादा सी मिसाल आप कार्बन से ले सकते हैं कि कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। ठीक है, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, दूसरे शेल में 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो आखिरी शेल में से कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन। तो ओके, तो इस तरीके से तमाम मामलात हैं। तो इसकी वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है तमाम के। ठीक है, इसमें जो था बोरॉन मेटालॉइड था, बाकी तमाम मेटल्स हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं क्या हिसाब है। तो कार्बन इज नॉन मेटल, कार्बन क्या है आपके पास, नॉन मेटल है। सिलिकॉन एंड जर्मेनियम क्या है आपके पास, मेटालॉइड है। सिलिकॉन और जर्मेनियम क्या आपके पास, मेटालॉइड। मेटालॉइड क्या होता है, यह बखूबी जानते हैं। नॉन मेटल क्या होता है, आप ये भी जानते हैं। ओके, इसके बाद टिन और लेड, टिन और लेड। अच्छा, इसमें तो हमने देखा नहीं इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से शामिल है। तो इस ग्रुप में शामिल एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ठीक है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। कार्बन और सिलिकॉन का नाम आपने सुना होगा, जर्मेनियम का भी सुना होगा, बल्कि इनमें तमाम का ही नाम आपने छोटी क्लासेस में सुना होगा, 7-8 क्लास में। ठीक है, अच्छा, तो ये जो तमाम एलिमेंट्स मौजूद है, इनको याद करने का क्या तरीका है, इनको याद करने का तरीका ये है कि मैं इसे लिख देता हूँ, फिर आप देख लीजिएगा। सस्सी गई, ठीक है ना, सस्सी गई, सिंध पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब। सस्सी कैसे, ये सस्सी कार्बन और सिलिकॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सस्सी गई सिंध, पीबी से पंजाब, सस्सी गई सिंध पंजाब। कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, एसएन यानी टिन, और पंजाब पीबी यानी लेड। ठीक है ना, ये एसएन टिन होगा और पीबी लेड होगा। इसमें हो सकता है थोड़ा कन्फ्यूजन हो, इसके सैम्बल और एलिमेंट जो है इसके नाम मैच नहीं करते, थोड़ा थोड़ा फ़र्क पाया जाता है। तो सस्सी गई सिंध पंजाब से आप याद रख सकते हैं ग्रुप 4A के एलिमेंट की सीरीज। ठीक है ना, ग्रुप वाइज का कार्बन नॉन मेटल है, सिलिकॉन और जर्मेनियम मेटालॉइड्स हैं। ठीक है, इनका बड़ा इस्तेमाल होता है इलेक्ट्रॉनिक्स में, सिलिकॉन और जर्मेनियम का। टिन और लेड क्या है आपके पास, मेटल्स है। मेटल्स क्या होते हैं, जो हीट इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। ये जो कार्बन है, सिलिकॉन और जर्मेनियम है, ये कौन से बॉन्ड बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। बॉन्ड क्या होता है बेटा, जब एक एटम दूसरे एटम के साथ क्या होता है, केमिकली कंबाइंड होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्ड बनना कहते हैं। तो बॉन्ड बनने का जो टॉपिक है वो आपके पास आएगा चैप्टर 4 में। किस में आएगा, चैप्टर 4 नेक्स्ट चैप्टर में।
तो बॉन्ड जो है दो किस्म का होता है, एक आयनिक बॉन्ड होता है, एक कोवलेंट बॉन्ड होता है। कोवलेंट बॉन्ड होता है इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है। कोवलेंट बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की वजह से बनता है, दोनों तरफा शेयरिंग की वजह से बनता है, ठीक है ना। यानी दो एटम है, दोनों को इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो दोनों एटम क्या करते हैं, आपस में इक्वल इलेक्ट्रॉन को शेयर करते हैं, तो कोवलेंट बॉन्ड बनता है, ठीक है ना। उसी तरीके एक आयनिक बॉन्ड है, उसमें एक के पास कमी होती है और एक के पास ज़्यादा होता है इलेक्ट्रॉन, तो जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो डोनेट करता है, और जिसके पास कम होता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करके आयनिक बॉन्ड बना लेता है, ठीक। तो कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड। तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम आपके पास कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है ना। अब उसी तरीके से मौजूद है वेयर एस एंड NPB एग्जिबिट वेरिएबल वैलेंसी 2 and 4। देखें कार्बन की जो वैलेंसी होती है वो आपके पास होती है 4। कार्बन की वैलेंसी जो होती है वो आपके पास होती है 4, क्योंकि कार्बन के आखिरी शेल में, वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होते हैं। तो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकती है, शेयर भी कर सकती है, ठीक है ना। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर सकती है, शेयर करके बॉन्ड बना सकती है। सिलिकॉन भी यही कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर कर सकता है। जर्मेनियम भी अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बॉन्ड बना सकता है, ठीक है ना। जबकि SN और PB के वैलेंस शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन मौजूद होंगे। तो यहाँ पे लिखा हुआ है जो इसकी वैलेंसी क्या है, 2 and 4 दोनों पाई जा सकती है। यानी इनके आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो मौजूद होंगे, लेकिन ये 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है ना। सम टाइम 2 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी बॉन्ड बना लेंगे, और सम टाइम 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करके भी बॉन्ड बना लेंगे, ठीक है। आगे किताब में लिखा हुआ है SNPB शो वेरिएबल वैलेंसी, लेकिन कार्बन की भी जो है वैलेंसी 2 और 4 हो सकती है, ठीक है ना। कार्बन की वैलेंसी भी 2 और 4 हो सकती है, लेकिन है जो लिखा हुआ हम उसी के मुताबिक चलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप अगर देखें यहाँ पे सोडियम, ठीक है, ग्रुप 1 में ये चीज़ें आई नहीं थी, यहाँ पे आ गई हैं। सोडियम के जो होते हैं इलेक्ट्रॉन 11 होते हैं, ठीक है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 1 इलेक्ट्रॉन। देखें इसके आखिरी शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इसी के साथ हमारे पास क्लोरीन है। क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 17 होता है। कितना होता है, 17। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन। तीसरे शेल में आपके पास कितना इलेक्ट्रॉन है, 7 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो इसको अपना 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना है। इसके बारे में आप जानते होंगे कि हर एटम चाहता है कि अपना ऑक्टेट पूरा करे। ऑक्टेट बोले तो अपने आखिरी वैलेंस शेल के 8 इलेक्ट्रॉन को पूरा करें, ठीक है ना। अब सोडियम को तो 7 इलेक्ट्रॉन तो कोई देगा नहीं, तो सोडियम क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, लूज़ कर देगा, ठीक है ना। और क्लोरीन को एक एटम की कमी है, 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो क्लोरीन क्या करेगा, इसके एक इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। तो सोडियम की वैलेंसी आपके पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। सोडियम की वैलेंसी आपके पास क्या आ जाएगी, सोडियम की वैलेंसी 1। तो सोडियम एक बॉन्ड बना सकता है क्लोरीन के साथ। क्लोरीन भी क्या है, क्लोरीन की वैलेंसी भी क्या आ जाएगी, 1। तो क्लोरीन भी क्या कर सकता है, एक बॉन्ड बना सकता है सोडियम के साथ, और इनके दरमियान एक बॉन्ड इस्टेब्लिश हो जाएगा, एक कंपाउंड बन जाएगा, ठीक है ना। तो ग्रुप 1 की जो वैलेंसी होती है वो 1 होती है, ओके। इसी तरीके से हमारे पास जो है ग्रुप 2 है, उसकी वैलेंसी क्या होगी, आपके पास 2 होगी, ठीक है ना। जैसे कि इसके बारे में आपको दिखा देते हैं। ग्रुप 2 में जो आपके पास एलिमेंट मौजूद है, मैं मैग्नीशियम ले लेता हूँ, क्योंकि इसकी मिसाल आगे आएगी आपके पास चैप्टर 4 में। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12। आए इसका ड्रॉ करते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स आते हैं शेल में। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 और तीसरे शेल में 2, ठीक है ना। अब मैग्नीशियम भी है, अगर इसको ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाना है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 16। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरे शेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। देखें मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन को जब लूज़ करेगा, ग्रुप 2 एक एलिमेंट है, जब 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करेगा तभी तो बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है, इसको भी अपना ऑक्टेट पूरा करना है। तो मैग्नीशियम क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ करके ऑक्टेट पूरा करेगा, जबकि ऑक्सीजन अपने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके ऑक्टेट पूरा करेगा। बात समझ में आ रही है। तो ये जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देगा, तो मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई आपके पास, 2 हो गई, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन की जो बॉन्डिंग की सलाहियत है वो कितनी है, 2 है। तो इसमें से जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, ठीक है। इसमें से जो है आपके पास कितने, 2 बॉन्ड बन सकते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को लेकर, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर सकता है और ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है,
तो ऑक्सीजन की वैलेंसी भी 2 और मैग्नीशियम की वैलेंसी भी क्या बेटा आपके पास 2। यहाँ सोडियम की वैलेंसी भी 1, कार्बन की वैलेंसी भी आपके पास 1। तो ग्रुप 2A की वैलेंसी क्या होती है 2 होती है, ग्रुप 1A की 1 होती है। तो ग्रुप 3A की क्या होगी बेटा, इसकी वैलेंसी भी 3 होगी आपके पास, क्या होगी 3। ओके, इसमें वैलेंसी को देखा जा सकता है लेकिन हम इसमें वैलेंसी को देखेंगे नहीं, ठीक है। इसी तरीके से इसमें आप देखें तो इसमें आपके पास वैलेंसी कितनी होगी, SN और P में 2 और 4, कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन भी लूज़ करे, कभी कभी 4 इलेक्ट्रॉन भी SN और P भी लूज़ करके बॉन्ड बनाएंगे। और ग्रुप 3A की वैलेंसी क्या होती है आपके पास 3 होती है। अगर आप वैलेंसी के बारे में नहीं जानते तो चैप्टर 1 के प्ले लिस्ट में जाके वैलेंसी के टॉपिक को ज़रूर देखें, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि तमाम चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।